हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। आज हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस वर्ड का मतलब समझते हैं। बिजनेस वर्ड बिजी और नेस से ड्राइव हुआ है। नेस का मतलब होता है स्टेट, तो बिजी रहने की स्टेट को बिजीनेस कहा गया। अब हम बिजी कैसे रहेंगे? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करके हम बिजी रह सकते हैं। जैसे कि अभी आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी एक एक्टिविटी है। मैं आपको टीच कर रही हूँ, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आप खाना खाते हो, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आपकी मदर आपके लिए खाना बनाते हैं, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आप शाम को फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने जाते हो, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आप मंदिर जाते हो, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आपके फादर काम करने जाते हैं, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ऐसे दिन भर में हम नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म करके बिजी रहते हैं। बिजनेस स्टडीज में इन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जिनको परफॉर्म करने का मोटिव हमारा मनी अर्न करना होता है, और दूसरी ओर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जिनको परफॉर्म करने का मोटिव मनी अर्न करना नहीं बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन अर्न करना होता है। जैसे कि अभी आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखने से आप मनी अर्न नहीं करोगे बल्कि बिजनेस स्टडीज लर्न करोगे। तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं आपको टीच कर रही हूँ, इसके बदले मुझे YouTube से पैसे मिलेंगे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप खाना खा रहे हो सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मदर्स आपके लिए खाना बना रहे हैं, वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उनके बदले उनको पैसे नहीं मिलते। आप मंदिर जा रहे हो मन की शांति के लिए, वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप खेलने जाते हो फन करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, उससे भी आपको क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसी ऑफिस में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर्स स्कूल में टीच करते हैं तो उनके बदले उनको पैसे मिलेंगे, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनके बदले उनको पैसे मिलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो भी आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है वो तो समझ आ गया होगा। अब बुक में नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद द मोटिव टू अर्न मनी। वो एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन मनी अर्न करने के पर्पज से, वो होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरी ओर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद द मोटिव टू अर्न मेंटल सेटिस्फेक्शन। जो भी एक्टिविटीज हम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी इन्होंने 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड इज बिजनेस। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो अपनी स्किल्स यूज करके, लेकिन किसी और का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, और उसके बदले में वो पर्सन आपको रेम्यूनरेशन पे कर रहा है, तो उस तरह की एक्टिविटी को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे कि क्लर्क्स बैंक में काम कर रहे हैं, वर्कर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके बदले उन्हें रेम्यूनरेशन मिलेगी, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट आपको समझ आया? अभी बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल रेगुलरली वर्क्स फॉर अनदर पर्सन एंड इन रिटर्न गेट्स रेम्यूनरेशन। कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो किसी और के लिए और उसके बदले में आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, वो होता है, उस एक्टिविटी को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सेकेंड हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन। जब कोई भी इंडिविजुअल किसी स्पेशलाइज्ड बॉडी से
नॉलेज गेन करके और उसी फील्ड में अपनी स्किल्स को अप्लाई करके इनकम जनरेट करते हैं, तो उस टाइप की एक्टिविटी को हम प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे कि लॉयर्स को लॉ की फील्ड की नॉलेज होती है और वो बार काउंसिल से अपनी डिग्री लेकर अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को हम प्रोफेशनल एक्टिविटी कहेंगे। अब प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोफेशन रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच रिक्वायर्ड नॉलेज एंड skills is to be applied by an individual in his work to earn living। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप कोई भी स्पेशल नॉलेज और स्किल अप्लाई करके अपनी इनकम अर्न कर रहे हो उसे हम प्रोफेशन बोलेंगे। थर्ड हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। जब आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म करते हो विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, उस एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि माइक बनाने की कंपनी, माइक सेल परचेज करने की कंपनी, ये सारी क्या होंगी? हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी। तो बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सारी एग्जांपल्स हमारी बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। अभी आपको एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस तो समझ आ गया होगा। अब बुक में से इसका डिफरेंस रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस इनकी कमेंसमेंट में होता है। एम्प्लॉयमेंट कमेंस कैसे होगी? जब आप अपने एम्प्लॉयर से अपनी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और अपनी जॉब ज्वाइन करोगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। प्रोफेशन, जब आपको किसी फील्ड की डिग्री मिल जाएगी और उस फील्ड में प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना ही तो हमें जॉब ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत होती है। बिजनेसमैन के डिसीजन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट में आपको आपकी जॉब के अकॉर्डिंग की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जिस टाइप की आपकी जॉब होगी उस टाइप की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। प्रोफेशन में जो भी आपका प्रोफेशन है उस फील्ड की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। जैसे कि अगर आप सीए को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको पहले सीए की क्वालिफिकेशन लेनी होगी। बिजनेस में ऐसे कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हमें नहीं होती। थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में ज़ीरो रिस्क होता है क्योंकि आपको हर महीने जितनी भी आपकी सैलरी बनती है उतनी आपको मिल जाती है। प्रोफेशन में रिस्क तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बिजनेस में रिस्क हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लॉयमेंट में हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके फादर कोई जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कल आप उनकी जगह वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। प्रोफेशन में भी आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है उस फील्ड रिलेटेड स्पेशलाइज्ड बॉडी से। अगर आपके फादर डॉक्टर हैं तो वो अपना क्लिनिक आपको चलाने के लिए नहीं दे सकते जब तक आप भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करते। लेकिन बिजनेस में हम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फादर की सोप फैक्ट्री है, उनके बाद वो सोप फैक्ट्री आप संभाल रहे हो, तो बिजनेस में हम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके सैलरी अर्न करने का होता है। प्रोफेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके उसके बदले में फीस अर्न करने का होता है। लेकिन बिजनेस में हमारा मोटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करके प्रॉफिट अर्न करने का होता है। होप आप सभी को समझ आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस क्या होता है। आपके लिए अभी एक छोटा सा होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके बताना कि हम जो आपको YouTube पे टीच कर रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन या फिर
बिजनेस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।